सभी का स्वागत है द मनमौजी पर और मैं हुस्ने आपके साथ। बांग्लादेश में अभी भी वहां पर रह रहे बांग्लादेशी हिंदुओं के हालातों में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। लगातार वहां पर अब भी हिंदू लोग डर के साए में जी रहे हैं कि न जाने कब उनके साथ या फिर उनके परिवार के साथ ये कट्टरपंथी कुछ कर दे। कहने को वहां पर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बन गई है और तो और मोहम्मद यूनुस ने कहा था कि वो बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा करेंगे, लेकिन अभी तक बांग्लादेश से ऐसी कोई खबर हमें सुनने को नहीं मिली है कि सरकार की तरफ से हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठाया गया हो। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें यहाँ की, तो यहाँ के विपक्ष के नेताओं से तो इस पर बोलने की तो उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। और अगर विपक्ष के नेताओं ने कुछ कहा तो यही कहेंगे कि भारत में बांग्लादेश जैसे हालात हो सकते हैं या फिर पैदा कर सकते हैं। विपक्ष के नेताओं ने सबके सामने कुछ ऐसा ही बयान दिया था। आपको याद होगा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद, मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा, एक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने ऐसे ही बयान दिए थे कि भारत में बांग्लादेश जैसे हालात हो सकते हैं। उन्हें ये नहीं दिख रहा कि वहां पर किस तरह हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और महिलाओं और बच्चों का किस तरह से वहां पर शोषण किया जा रहा है। उन्हें बस दिखाई दे रहा है तो ये कि किस तरह वहां पर तख्ता पलट हुआ, तो इसी तरह हम यहाँ पर भी यानी कि भारत में भी कर सकते हैं। तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। बीते दिन सीएम योगी भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव के शुभारंभ एवं ब्रज के विकास हेतु विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कहा कि जिस प्रकार का दृश्य दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार की बातें हो रही हैं, जिस प्रकार की चीजें चल रही हैं, आपने देखा होगा इन सब के मुंह बंद है, यानी कि विपक्ष के मुंह बंद है। बांग्लादेश की घटना पर कोई बोलना नहीं चाहता क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वह बोलेंगे तो उनका वोट बैंक खिसक जाएगा, उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी जिस पर वो खड़े हैं, इसलिए वो मौन है, एक लफ्ज नहीं बोल सकते। सीएम योगी ने कहा कि जो लोग दुनिया के अंदर हो रही हर घटना, हर मुद्दे पर बोलते हैं, मुखर होके बोलते हैं, उनको फिलिस्तीन दिखाई देता है लेकिन बांग्लादेश दिखाई नहीं देता। उनको दुनिया के अंदर अन्य सब जगह हो रही घटना दिखाई देती है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि वहां पर मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हिंदुओं को मारा जा रहा है, संतों पर अत्याचार हो रहा है। इसलिए हम सबको वर्तमान की चुनौतियों को देखना होगा, याद करना होगा कि 1947 से पहले बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 1971 में बांग्लादेश को बचाने में हमारे हजारों सैनिकों ने भी बलिदान दिया था, पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। तो वहीं देखा आपने कि जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुलकर बांग्लादेशी हिंदुओं का सपोर्ट किया है, तो वहीं विपक्ष के नेता जो भारत में है वो इस पर बोलने को राजी नहीं है। तो वहीं सोशल मीडिया पर तमाम वीडियोस देखने को मिलती है। वहीं एक और वीडियो हमने सोशल मीडिया पर देखी जहां पर हिंदुओं को जन्माष्टमी मनाने में डर लग रहा है। शायद पहली बार ऐसा होगा जब बांग्लादेश की राजधानी ढाका का इस्कॉन मंदिर सूना होगा। यहाँ पर जन्माष्टमी छुपकर मनाने को लोग मजबूर हैं। बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं वो भयंकर खौफ में जन्माष्टमी मना रहे हैं। बांग्लादेश के हिंदू ना संगीत, ना शोभा यात्रा, भगवा पहनने में डर रहे हैं। गुपचुप तरीके से वहां पर जन्माष्टमी मनाई जा रही है। बांग्लादेश के हिंदू जो कट्टरपंथियों के निशाने पर है, वहां शेख हसीना की सरकार के जाने के बाद से लगातार उन पर निशाना साध रहे हैं। और त्योहार के मौके पर जहां खुशी होती है, उल्लास होता है, वहीं बांग्लादेश के हिंदुओं में डर का माहौल पसरा हुआ है। कहीं भी खुशी नजर नहीं आ रही है। बांग्लादेश का हिंदू यही पूछ रहा है कि आखिरकार भगवान को प्रकट उत्सव का, उनके जन्मोत्सव का त्योहार हम कैसे मनाएं। एक वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक महिला रो रो कर कह रही है कि कैसे हम यहाँ पर अपने भगवान का जन्मोत्सव का त्योहार मनाएं। यहाँ पर मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हमारे मंदिरों को लूटा जा रहा है। करीब 1 महीने से बांग्लादेश में हिंदुओं और उनके मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। उनके धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। इन घटनाओं ने हिंदू समुदाय के मन में डर पैदा कर दिया है। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने भगवान जगन्नाथ के कई मंदिरों को जला दिया है। भगवान को उनके मंदिर से बेदखल कर दिया है। दुनिया भर के हिंदू जहां उल्लास के साथ जन्माष्टमी मना रहे हैं, वहीं बांग्लादेश में कृष्ण भक्त
हर पल निराशा और आशंका में जीने पर मजबूर हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका से 300 किलोमीटर दूर मेहरपुर के इस्कॉन मंदिर में बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद हिंदुओं ने वो सब कुछ देखा जिसकी उन्होंने यहाँ पर पैदा होने के बाद कभी कल्पना तक नहीं की थी। ढाका से 300 किलोमीटर दूर मेहरपुर में एक मंदिर है जहां ऐसे हालात बन गए हैं कि हिंदुओं को तो छिपना ही पड़ रहा है, साथ ही साथ उन्हें अपने भगवान को भी छिपाना पड़ रहा है। बांग्लादेश में हिंदू इस कदर डरे हुए हैं और उन्हें डर है कि कहीं श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने पर वे हमलों का शिकार न हो जाए। ऐसे में बांग्लादेशी के जो हिंदू हैं उन्होंने इस बार तय किया है कि वो जन्माष्टमी धूमधाम से नहीं लेकिन मनाएंगे जरूर। बांग्लादेशी हिंदुओं का कहना है कि यदि जन्माष्टमी नहीं मनाएंगे तो दूसरे लोग समझेंगे कि हम डर गए, इसलिए गुपचुप तरीके से कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे। तो वही इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।